इस वाला भी क्या है फंक्शन, क्या मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकता हूँ। तो हमारे पास हमने डायग्राम भी देखी थी, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एरर आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले एपीआई, एपीआई के बाद एपीआई के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इस फोल्डर के अंदर जो भी हमें एपीआई का नाम रखना है, हमारे वाले केस में अभी के लिए क्या है, लॉगिन। हम यहाँ पर लॉगिन रख के डायरेक्ट इसके अंदर भी route.ts की फाइल बना सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस पता है क्या है कि हम एपीआई के बाद अगर कोई ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं ना, तो हम इससे पहले एक और फोल्डर बनाते हैं। एक फोल्डर बनाएंगे हम ऑथ के नाम से। इससे फायदा पता है क्या होगा, ऑथ में तीन चीजें आ जाती है, रजिस्टर्ड, कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन वाला फेज और लॉगिन वाला फेज, हम दोनों राउट इसी के अंदर बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले फोल्डर का नाम रखा है एपीआई, उसके अंदर रखा भाई और उसके बाद हमने क्या बनानी है यहाँ पर, लॉगिन। लॉगिन के बाद अब मुझे यहाँ पर रखना है फाइल का नाम। अब फाइल का नाम क्या बनाते हैं भाई हम, route.ts। तो ये काम तो हो गया भाई सिंपल। अगर हम यहाँ पर आए तो हम क्या कर ले, हमें पता है कि भाई जो हम route.ts की फाइल में लिख रहे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक फंक्शन ही होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लगाते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाते नहीं लगाते। उसके बाद एसिंग फंक्शन, एसिंग फंक्शन, फंक्शन की स्पेलिंग गलत कर दी हमने। उसके बाद हमने देखा था कि ये वाले जो फंक्शन होते हैं, इन फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता कि मैं यहाँ पर एबीसी लिख दूं। तो ये क्या है, मसला है। हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास जैसे 4 एंड पॉइंट फर्ज करें, गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट, मुझे यहाँ पर क्या करना है, उस एंड पॉइंट का नाम बताना है। अब अगर मेरे पास लॉगिन वाले फोल्डर के अंदर पोस्ट वाली हिट आई कहीं से भी, तो तब मेरा कौन सा फंक्शन चलेगा, ये पोस्ट वाला। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर गेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न क्या करना पड़ता है अगर रिस्पॉन्स भेजना हो तो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमने यहाँ इशू किया होगा, ये क्यों आ रहा है, डिफॉल्ट नहीं लगाना, हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट करें। तो अब अगर हम यहाँ पर आए एसिंग नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले पाथ को जाके हिट करूं, मेरा सर्वर चल रहा है, अच्छा अभी आया सर्वर चल रहा है और यहाँ पर वो करें, क्या क्रिएट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर आके लोकल होस्ट उधर रख के चेक करें, उधर रख के तो देखो पाथ क्या है हमारा, पाथ क्या बना यहाँ पर, /API/auth और /login। ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जाती है बाय डिफॉल्ट वो कौन सी होती है, भाई, चला गया गेट की रिक्वेस्ट चला गया /login। अगर मैं इसे हिट करूं तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। मतलब गेट की एपीआई तो मेरी सही चल रही है, लेकिन मुझे काम किसमें करना है, सारा का सारा पोस्ट वाली करनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को हिट कर रहा है तो मुझे उससे दो चीजें चाहिए होंगी। पहली चीज क्या, ईमेल, और दूसरी चीज पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड हमें पता है कि हमारे पास कैसे आता है, भाई, यहाँ पर हमें एक पैरामीटर रिसीव होता है, कौन सा, रिक्वेस्ट का, और इसकी हम टाइप क्या बता देंगे, नेक्स्ट रिक्वेस्ट।
अब यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर से निकालनी है दो चीजें, ईमेल और पासवर्ड। लास्ट टाइम हमने ईमेल पासवर्ड निकालना सीखा था, सीखा था ना, कि हमने क्या किया था कि एक करंट बनाई थी, तो करंट में वो तो निकाली होगी ना आईडी निकालना सीखी थी ना, कि वैल्यू निकालते कैसे। तो सिंपल हम क्या करें, कॉन्स्ट, उसके अलावा हम बॉडी भी लगा सकते हैं, बॉडी और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सही है। अगर हम अब चाहे तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बॉडी डॉट ईमेल और बॉडी डॉट पासवर्ड, लेकिन ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है। लास्ट टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, डीस्ट्रक्चर कराने वाली चीज, कि हम कोई भी वैल्यू डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो सिंपल हम बॉडी के अंदर यहां पर लगाएं क्या, कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर लगा लें ईमेल और यहां से निकाल लें पासवर्ड। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई? कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ नहीं आई? सही। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया जिसकी टाइप क्या है भाई, पोस्ट। अब पोस्ट में हमें पता है कि पोस्ट में हम पोस्ट की रिक्वेस्ट कब बनाते हैं, जब मुझे कोई ना कोई डेटा कहीं पर इंसर्ट करवाना है। तो अगर कहीं ना कहीं से हमें डेटा इंसर्ट करवाना है तो हम साथ भेजेंगे भी तो ना। जैसे एपीआई कॉल करते हुए लास्ट टाइम हम लोग क्या भेज रहे थे, आईडी। तो अब जब भी हम इस एपीआई को कॉल करेंगे, हम वहां से बॉडी में क्या भेजेंगे, ईमेल और पासवर्ड। अब अगर ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, एपीआई में आगे कहीं ना कहीं से ईमेल और पासवर्ड को एक्सेस भी तो करेंगे, उसको डीस्ट्रक्चर भी तो करेंगे। तो डीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें एक पैरामीटर मिलता है, कौन सा, रिक्वेस्ट का। जितनी भी चीजें आ रही होती है वो हमें कहाँ मिलती है, रिक्वेस्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, कॉन्स्ट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। इसको कन्वर्ट किसमें किया, डॉट जेसन। अब जेसन अगर हमने लगाया तो मुझे यहाँ पर एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, अवेट। अवेट मैंने यूज क्यों किया, कौन बताया? ये मैंने लास्ट टाइम बहुत दफा बताया कि डॉट जेसन में डेटा कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले हमने अवेट क्यों लगाया, कौन बताएगा? कौन कह रहा है? सही। जेसन क्या करता है, जेसन हमारा डेटा तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद जेसन हमें क्या देता है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस किस तरह रिजॉल्व करते हैं हम, अवेट के जरिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, डॉट देन, डॉट कैच, इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अवेट वाला तरीका बेहतर है। अभी आगे जाके ना, अभी फिर से मैं वादा करके नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा है पक्का कि अभी जो हमारा क्वार्टर ब्रेक आएगा ना, इसमें मेरी भी 2 छुट्टियां होंगी, 2 क्लासें बचेंगी मेरी, जाहिर है कितने 6 घंटे बचेंगे। तो हम इसमें ना यूट्यूब पे आके जावा से पढ़ा करेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। क्या चीज? हाँ, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गए ना, देखो कॉन्सेप्ट पता हुआ ना, सही बात। एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, लॉजिक खुद ब खुद बन जाती है। अगर किसी को यही नहीं पता कि भाई अवेट यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं, अक्सर आप लोगों को नहीं पता अवेट, अभी भी आप लोग बोल रहे हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व होने के काम आता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अवेट का मतलब क्या है, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा क्या वो इसी लाइन पे खड़ा रहेगा? आप लोग यही सोचते हैं ना कि जब तक जेसन वाली जो प्रॉमिस है रिजॉल्व नहीं होगा, ये लाइन नंबर 4 से आगे ही नहीं जाएगा। ऐसा ही है, पैरेलल में चले नहीं सकता। जावास्क्रिप्ट में एक ही कॉल स्टेप होता है। जावास्क्रिप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ी, सिंगल थ्रेडेड, और कौन सी लैंग्वेज है, सिंक्रोनस, एक टाइम पे एक ही काम और लाइन बाय लाइन चलती है। ऐसा ही है, लाइन बाय लाइन चलेगी, एक टाइम पे एक ही काम करेगी। पैरेलल में जावास्क्रिप्ट में चले नहीं सकती वो चीज, एक ही कॉल स्टैक एग्जीक्यूट करने के लिए और एक ही टाइम पे एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी। तो इस पर एक लंबी बहस है कि अवेट यहाँ पर इंतजार करता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्रीफली बताना चाहूँ कि अवेट यहाँ पर इंतजार नहीं करता। सही है, अभी तक आप लोग जो दिमाग में बना के बैठे हुए थे कि अवेट यहाँ पर आके इंतजार करेगा, ऐसा नहीं है। अवेट इंतजार
नहीं करता। तो सिंपल हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट जेसन अवेट लगाया और उसके बाद सिंपल यहाँ से दो चीजें निकाल ली, ईमेल और पासवर्ड। अब अगर हम चेक कर लें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, बल्कि इस तरह करते हैं कि ट्राई कैच वाला सिंटेक्स पढ़ा है आप लोगों को, पता है ना सिंपल क्या होता है। हम सिंपल यहाँ पर लगाते हैं ट्राई और यहाँ पर लगाते हैं कैच। तो सिंपल हम ये वाला काम किसमें करते हैं, ईमेल और पासवर्ड वाला काम ट्राई के अंदर, और हम यहाँ पर एक काम करा लेते हैं कि सिंपल कंसोल करवा लेते हैं, किसको, कंसोल डॉट लॉग ईमेल कौन सा, कौन सी टैब दबा के ऐसे ना, टैब दबाने हो जाएगी। यहां पर रखते हैं हम ईमेल AIL और यहां पर हम लगा देंगे यहां पर इस तरह ईमेल और इसी तरह पासवर्ड। तो और इसमें करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या काम करवा देंगे हम, एरर प्रिंट करवाते हैं। तो अब अगर मैं इस API को हिट करूं तो मुझे API हिट करते हुए दो चीजें भेजनी है, कौन कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। जो भी मैं ईमेल पासवर्ड भेजूंगा इस API का काम क्या है, इसको प्रिंट करवा देंगे। अब ये रिक्वेस्ट कौन सी है हमारे पास, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट ब्राउजर से तो हम हैंडल कर ही नहीं सकते, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। अगर हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पोस्टमैन डाउनलोड हो गया दबा सकता है कोई ऐसा जिसको पोस्टमैन में इशू आ रहा हो, तो कुछ नहीं ठंडा क्लाइंट नहीं हुआ थोड़ी अच्छी पोस्टमैन से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट कलेक्शन, क्लास में था ना, वीडियो देख लेंगे, मसला नहीं। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, लोकल होस्ट यहाँ पर आके ना, नजर आ रहा है पहले सबको, पाथ नजर आ रहा है पीछे वाले, नहीं नजर आ रहा था, जूम कर दे। सही है भाई, हम नजर आ रहे हैं। कुछ बेहतर हुआ है। तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट का पाथ है, लोकल होस्ट 3000/API/और/लॉगिन, और उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी है यहाँ पर, पोस्ट की रिक्वेस्ट। अब हमने API तो बना ली, अब हमें यहाँ पर दो चीजें भेजनी है, कौन कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड आप फिलहाल के लिए कुछ भी भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ईमेल भेजी user@example.com और पासवर्ड 123। जैसे ही मैं सेंड करूंगा मेरे पास क्या आएगा, अभी के लिए मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्यों, क्योंकि हमने कोई रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं। लेकिन अगर आपको गौर करें, क्या ईमेल और पासवर्ड आ गई, ये नजर आ रही, आ गई, ये नजर आ रही भाई। हमने API हिट की, API के अंदर हमें क्या मिल गया, यूजर, वही वाली ईमेल और वही वाला पासवर्ड। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई जब भी ये API हिट होगी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई इफ ईमेल, हम क्या कर लेते हैं कि ईमेल अगर बराबर है किसके, हम यहाँ पर लगा लेते हैं user@example.com, और दूसरी चीज हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड अगर बराबर है किसके, पासवर्ड बराबर किसके भाई, पासवर्ड 123। हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं abc@gmail.com,
और पासवर्ड हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर सिंपल पासवर्ड हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने क्या कहा कि ईमेल इसके बराबर है और पासवर्ड इसके बराबर हो तो क्या कर दो भाई, सिंपल रिटर्न कर दो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। क्या भेज दो भाई यहाँ पर, लॉग इन सक्सेसफुल सही है ना, स्पेलिंग तो सही लिखे ना, ईमेल और एस में कोई ना मसला लग जाएगा। और उसके अलावा एल्स में कि अगर ईमेल और पासवर्ड इसके बराबर है ही नहीं तो हम क्या करें, यहां से एक और रिस्पॉन्स भेज दें, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहां से हम क्या कह सकते हैं, अनऑथराइज्ड या यूजर नॉट फाउंड, अनऑथराइज कर देते हैं क्योंकि हमने अभी एक ही चीज चेक करें, ऑथराइज। और अनऑथराइज का कोड क्या होता है, स्टेटस कोड हमने लास्ट टाइम देखा था ना, स्टेटस होता है, स्टेटस कोड होता था 401। सही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल अगर हमने abc@gmail.com डाला और पासवर्ड हमने क्या डाला 1 2 3 4 5 6, तो होगा क्या कि हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, लॉग इन सक्सेसफुल कर लेते हैं, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट। और अगर ये वाली चीज ना हुई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज अनऑथराइज। चेक कर ले। तो सबसे पहले अगर हम इसको इसी तरह चला दें तो अच्छा, हमें एक और काम करना पड़ेगा, यहां पर भी ना एक रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें हम क्या भेज देते हैं, एरर, पूरा का पूरा जो भी आएगा। सही। अगर हम इसे अब कैंसिल करें एक बार, ये चेक कहाँ ये कर अक्सर रहा है? मसला हो जाता है कि भाई आपको ना कहाँ चेक कर रहा है? अब सर्वर रिस्टार्ट चेक करना कहाँ? पड़ेगा, कोई ज़्यादा सर्वर टाइम में? लगेगा। नहीं ना, पोस्टमैन है। अच्छा 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 अच्छा। तो एक बार भाई ये ट्राई कैश का मसला आता है हमारे पास, ये क्या करते हैं, कैसे कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल आके एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये इशू चला जाएगा। यार ये तो ये तब लोग तक हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं चैन नहीं। कि आप लोगों ने ना अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि हम लोग जाते हैं लॉगिन करने के लिए, होता क्या है कि हमें पता है कि भाई ईमेल में बिल्कुल सही दे रहा हूँ, ईमेल याद है मुझे, लेकिन मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, दोनों ही गलत कह रहे हैं, ईमेल भी और पासवर्ड भी क्या है, गलत। ये ऐसा क्यों होता है? मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं पता करके बता दूं ईमेल सही है पासवर्ड गलत है, बट पासवर्ड सही है ईमेल गलत है। मैं ऐसा मैसेज क्यों दिखा रहा हूँ हर बार कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत है? पता है किसी को? फर्स्ट करें, हैकर आया, हैकर कोशिश कर रहा है कि भाई इस बंदे का ईमेल पासवर्ड में यहाँ डालना है। आप पहले हैकर आ गए। अब वो ईमेल पासवर्ड डाल रहा है, हमने उसको मैसेज दिखा दिया कि भाई ईमेल सही डाल दिया आपने, पासवर्ड पे काम करो। हो सकता है ना? अब हैकर के लिए तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब इसी तरह अगर उसने पासवर्ड सही डाल दिया, ईमेल गलत डाली, हम उसको मैसेज दिखा दें कि भाई आपने पासवर्ड सही डाल दिए, अब आपने जो मेहनत करनी है वो सिर्फ ईमेल पे करनी है। तो ये बैड अप्रोच है। तो इस वजह से दोनों में से कोई एक चीज भी गलत होगी तो हम क्या दिखाते हैं उसको, ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत। अच्छा, ये चल भी नहीं रहा, हमारा सर्वर क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पर आकर अटक गया। अगर हम यहाँ पर लॉगिन पेज को एक बार रिफ्रेश करें, द पेज इज नॉट वर्किंग। क्यों भाई? काम करते हैं,
हमारी कौन सी क्लास है? आपकी क्लास ही लेंगे 19 ना? मेरे पास 16 लिखी है। अबे भाई असराज अच्छा ये कोट रहती है तो हिमाचल है ना उससे टैब हमारी आज मेरी सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। नहीं लेकिन आप लोगों ने मैसेज ढूंढते हुए लिखा होगा कि सर अगला शक्ल या बहुत आपने सारा। मैसेज किया है कि फर्स्ट फेब को एक और क्लास करनी है। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। क्या जो भी काम करते हैं वो हमसे पहले हमारे बोलने के बाद ही फौरन आप तक भी आ जाता है भाई। स्टूडेंट लीडर के पास आता है सर, लेकिन स्टूडेंट लीडर पब्लिक कर देते हैं। क्या चीज़ क्या क्या बोल समझ नहीं नहीं कह रहे हैं मैं फर्स्ट टैब को भी क्लास रखती हूँ। आ रहा रखो क्या फिर आ जाएगी। तो फर्स्ट को यहाँ हमारी क्वार्टर 2 की आखिरी क्लास है। तो अभी जैसे एक भाई आए थे क्लास के शुरू में कि सर अगर हम कोई प्रेजेंटेशन चला रहे हैं आखिरी क्लास में तो ऐसी क्या करना था? उस प्रेजेंटेशन में आप भी थे ना? करने क्या था उसमें? पता ही नहीं किसको? स्पेशल ग्रुप बाय। खैर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर 100 बंदे यही सोच रहे हैं कि हम भी भाई ग्रुप बाय प्रेजेंटेशन के तौर पे करेंगे तो मसला हो जाएगा। और आखिरी क्लास में हमने एक मेन टॉपिक पढ़ना है, स्ट्राइक पेमेंट मेथड। सही बात है पेमेंट मेथड खैर हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, सबसे मेन चीज़ इतना मसला नहीं है। कौन सा? एमसीक्यूज। अभी तो उन्होंने कहा है तो उन पे फोकस करें 8 तारीख तक। शायद गैप मिले, शायद कंफर्म नहीं है। 8 तारीख तक 8 फेब तक एग्जैम मेरे ख्याल में तो ऑनलाइन ही है। 8 फेब तक मुझे लग रहा है नहीं होगा। क्या नहीं होगा वो ये होगा कि वो टेस्ट होगा ना, टेस्ट होगा या हैकाथॉन होगा अभी पता नहीं है। ये भी थोड़ी कि जो टॉप 1500 होंगे ना उनको थोड़े अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे। सर जिया और एक नाम भूल गया, दूसरे कौन थे? वो काम भी होंगे सर कासिम। उनका काम भी जाएगा नहीं सर कासिम नहीं है, वो अभी भारत से आए हैं, सरकार कतर से आए हैं। नाम भूल गया मैं। अच्छा हाँ वो सर जिया और वो पढ़ाएंगे सिर्फ उन 1500 को जो टॉप पे आएंगे, टॉप 1500। और बाकी जो टॉप 1500 में नहीं आए उनको हम ही पढ़ा रहे होंगे, तो मसला वो भी नहीं है। उनको शायद मैंने एजेंटिक यही करना चाहिए क्या? ये भी नहीं पाइथन पता है ना यार कि अभी क्लास से कितनी निकलनी है और पढ़ाएगा कौन सा। लेकिन इतना हमें बताया कि जितना हमने पढ़ लिया ना हमारी सेकेंड वाली क्लास में, नहीं फेल हो हमने जितने बिलाल भाई और मैंने भी पहले बता कोशिश की है कि भाई अच्छे से कवर करा दे। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई तो फर्ज करें कि अगर हमारी क्लास में भी 1000 बच्चे हैं ना, इतना पता है कि 600-700 तो आगे जाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह मैं ये 1000 8 तक कर हम भी नोट करते हैं कि ये अक्सर हो बच्चे जाएगा। आते सिर्फ 2 घंटे का पढ़ने, इंशाल्लाह 8 तक तो मैं वो कर पढ़ने नहीं आते। ये अच्छा टाइम दे दिया तो वो जो सिर्फ मस्ती मार रहे हैं ना कि ये तो यहाँ मैं पर आए बैठे कह नहीं सकता चले तो गए, हैकाथॉन की बात कर रहा हूँ 4:30 बजे चले जाते, 4:15 हैकाथॉन बजे इंशाल्लाह चले ये वाला हो जाते, जाएगा ये वाला वो तो नहीं जा रहे, 8 तक हो जाएगा। उनके लिए तो मुश्किल है। अभी लेकिन मेरा जो वाकई पढ़ने दूसरा आ रहा हैंड है पर है तीसरा आसान है वो निकल जाए। कितने रहेगा फिर और हम भी शायद कोशिश करें कि अगर पढ़ाने आए क्वार्टर 3 में, लास्ट वाला तो बहुत ही आसान वैसे मुश्किल है, कुछ भी नहीं है इसमें आएंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम के ना आजकल बड़े मसले हो रहे हैं। अगर आए तो सैटरडे 2 to 5 ही आएंगे, हाँ, एक ही क्लास लेंगे। मैं जैसे अभी 2 ले रहा हूँ ना तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए भी, तो अगर एक क्लास ली तो यही वाले लेंगे सैटरडे 2 to 5, सेम बिलाल भाई और मेरा। तो अब अगर एपीआई जो हमने चलाई, एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आ गया? 401 अनऑथराइज्ड, ये भेजा था हमने। क्यों? क्योंकि ईमेल पासवर्ड अभी गलत है। अगर ईमेल पासवर्ड में सही डाल लो abc@gmail.com और यहाँ पर भी क्या कर लें abc@ और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? 1 2 3
4 5 6 3 4 5 6। अब अगर हम सेंड करें तो रिस्पॉन्स क्या आ गया 200 ओके आ गया और लिखा हुआ क्या आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। अगर अब इसमें हमने क्या किया कि अगर ईमेल पासवर्ड यही वाला आएगा तब क्या होगा, रिस्पॉन्स हमारे पास सक्सेसफुल आएगा। अगर हमने ईमेल पासवर्ड गलत कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा अनऑथराइज। फर्ज करें कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दिया हमने, तो दोबारा क्या आ गया 401 अनऑथराइज। अच्छा, इस वाले अनऑथराइज मैसेज को पता क्या कर देते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। सही। अब अगर मैं यहाँ पर सेंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब हमने क्या करना है कि इसी को कनेक्ट करना है फ्रंट एंड से। फॉर्म हो हमारे पास, उसमें हम ईमेल पासवर्ड डाल लो कि अगर बंदा पासवर्ड सही डाल दे हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आ जाए तो क्या वो रिडायरेक्ट करते होम पेज पे। अगर रिडायरेक्ट कोई इशू आ गया, फर्स्ट करें लॉगिन नहीं हुआ, कहाँ रहने से सिर्फ लॉगिन पेज पर, तो उसके लिए आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि मुझे भी पता था, मैंने आज थोड़ी सी ये जो बातों में टाइम है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है, तो मैं पहले से ही घर से एक फॉर्म बना के डाला। /login पर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉगिन फॉर्म है। इसमें सिंपल क्या है, ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं इसका कोड दिखा दूँ आप लोगों को, बहुत आसान है कि सिंपल हमने क्या किया है, एक लॉगिन का पेज बनाया। हमने शेड सीन पढ़ी हुई, रिएक्ट हुक फॉर्म पढ़ा हुआ है, जॉट पढ़ी हुई वैलिडेशन के लिए। और मसला क्या है, हमने सिंपल यहाँ क्या किया, शेड सीन से 2 फील्ड उठाई। ये देखिए बटन भी ये शेड सीन से आ रहा है, लेबल कार्ड और इनपुट फील्ड भी कहाँ से आ रही है, शेड सीन से। उसके अलावा हमने यूज किया रिएक्ट हुक फॉर्म, और यहाँ पर क्या यूज किया, जॉट। स्कीमा बनाना आता था, स्कीमा बनाने में कोई इशू किसी को, तो फिर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, मसला नहीं है। सिंपल हमने क्या कहा कि भाई ईमेल के अंदर ईमेल होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और उसका पैटर्न क्या होगा, ईमेल। अगर ये ना हो तो आप मैसेज क्या शो कर दो, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा हमने पासवर्ड की फील्ड रखी, स्ट्रिंग में जाएगी, मिनिमम लेंथ कितनी होगी 6 और मैक्सिमम कितनी होगी 20। उसके बाद हमने क्या किया, 2 स्टेट बनाई, एक ही स्टेट बनाई एक एरर की। ये वाली चीज आप लोगों के लिए नहीं है, लाइन नंबर 27। अभी यूज राउटर क्या है, यूज राउटर भी हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट प्रोवाइड करता है, एक हुक है। इसको यूज करके आप अपने पेज के अंदर नेविगेशन लगा सकते हैं। बट सिंपल है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट क्या किया, यूज राउटर, और कहाँ से इंपोर्ट किया, नेक्स्ट नेविगेशन से। ये एक फंक्शन है, तो हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, उसका नाम क्या था, राउटर। उसके बाद ये वाली चीज आप लोगों को पता है, सिंपल क्या है, हमारे पास यूज फॉर्म यूज हो रहा है। यूज फॉर्म कहाँ से आ रहा है, यूज फॉर्म कहाँ से आएगा, रिएक्ट हुक फॉर्म में से आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज मिलती है रजिस्टर, और उसके बाद दूसरी चीज मिलती है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट काम आता है सबमिट के टाइम पे, कि हमारा जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है इसको देखने के लिए कौन, और हैंडल जो रजिस्टर्ड है ये कब काम आता है, हमारी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये वाली चीज हमने देखी थी, रजिस्टर ईमेल और रजिस्टर पासवर्ड। अब सारा काम जो हो रहा है ना वो यहाँ पर हो रहा है। हमने अभी तक API इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, शायद नहीं पढ़ी ना, क्या पढ़ी है कहोगे भाई आप लोगों ने पढ़ी है, बता दो पढ़ी है नहीं पढ़ी, इंटीग्रेशन यही नहीं पता कि भाई पढ़ी है नहीं पढ़ी, कितने सुन चल रहे हैं अभी लेटर से चल रही है। सिंपल हमने क्या किया, गेट वाली API फैच करने के लिए हमें पता था कि सिंपल हम फैच लगाते थे, API लिख के देते थे, तो कौन सी वाली API फैच होती थी, गेट वाली। सही है। अगर हमें पोस्ट वाली में काम करना है तो हमें यहाँ पर एक एडिशनल चीज करनी पड़ती है। सिंपल हम कर्ली ब्रैकेट लगा के मेथड बता देंगे। यहाँ पर मेथड क्या बता दिया हमने, क्या बता दिया भाई, पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज हमने पास की है, हेडर्स
कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये किसको पता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कंटेंट रिसीव होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा? जेसन फॉर्मेट में। तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि कंटेंट टाइप क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। उसके बाद जो बॉडी है, ये जो बॉडी है भाई, बॉडी क्या है? हम एपीआई हिट करते हुए ईमेल और पासवर्ड भेज रहे थे। एपीआई हिट करते हुए यहाँ पर ईमेल पासवर्ड भेज रहे थे बार बार। तो बॉडी में यहाँ पर हम एपीआई कॉल करते हुए पता क्या भेजेंगे? वो डेटा जो हमें यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म से सबमिट हुआ, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किसको पता है? हमारे पास सिंपल डेटा आता है, अगर मुझे उसे जेसन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कौन सा मेथड लगाता हूँ? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा? डेटा के अंदर जितना भी डेटा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? जेसन में। और इसी तरह अगर मुझे डेटा जेसन से बाहर निकालना है तो मेरे पास एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स। पार्स क्या करता है? जितना डेटा हमारा जेसन में कन्वर्ट होता है उसको अनजेसन में कर देता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर में डेटा आ जाता है। उसके बाद सिंपल इफ की कंडीशन है। हमने क्या कहा कि रिस्पॉन्स डॉट ओके। डॉट ओके तो पता ही होगा सबको, है ना? सबसे पूछते हैं ना कि भाई ओके ओके चल लो, ऐसे ही करते हैं ना मैसेज। हमारा एक दोस्त है वो पूछते हैं ओके ओके कंडीशन ऐसे। तो हमने क्या किया है? इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया तो हमने क्या किया? ऐसे चेक करने के लिए भाई कंसोल डॉट लॉग क्या करवा दिया? हेलो। और राउटर डॉट पुश क्या कर दिया? स्लैश। अभी राउटर डॉट पुश क्या काम करेगा? हमने यहाँ से ये वाला राउटर, अभी हमने कहा था कि हमने कहाँ से इंपोर्ट किया? यूज राउटर। और उसके बाद उसी राउटर को कहाँ पर सेव करवा लेते हैं? एक राउटर के वेरिएबल के अंदर। एक वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है डॉट पुश। जैसे ये वाली लाइन हिट होगी ना, राउटर डॉट पुश स्लैश, ये क्या करेगी? हमें स्लैश लॉगिन से उठा के कहाँ भेज देगी? कौन सा पाथ दिया हुआ है हमने? स्लैश को। तो जब ये वाला इफ की कंडीशन चलेगी तो हमारा पेज ऑटोमेटिक कहाँ से? स्लैश लॉगिन से उठ के कहाँ चले जाएगा? सिर्फ स्लैश पे। और स्लैश हमें पता है कौन सा पेज होता है? स्लैश कौन सा पेज होता है भाई? होम पेज। तो लॉगिन वाले पेज से अगर सक्सेसफुली हो गया सब काम तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? होम पेज पे। उसके अलावा अगर हमारे पास इशू आया तो हमने क्या करा? एक एरर दिखा दिया। जो भी एरर आया हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट एरर, अगर इसमें से कुछ नहीं मिला तो हम सिंपल क्या दिखा रहे हैं? लॉगिन फेल। उसके बाद हमने कैच में दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। बस उसके बाद यूआई है, कुछ भी नहीं। तो अब हमने एपीआई तो यहाँ पर लगाई हुई। अब अगर मैं यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डालूं अपने वाले, या फर्ज करें इसी तरह लॉगिन करें, क्या ये वाले क्रेडेंशियल सही है? क्या ये क्रेडेंशियल सही है? तो अगर हम यहाँ पर लॉगिन करें, मेरे पास क्या आ गया? लॉगिन फेल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कोई इशू आया है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आना चाहिए था, ईमेल और पासवर्ड। खैर देखते हैं। उसके अलावा स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश लॉगिन सही है। अब हमारा सही ईमेल पासवर्ड क्या है? सही ईमेल पासवर्ड क्या है? abc@gmail.com। और उसके अलावा पासवर्ड क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 6। अगर हम लॉगिन करें तो हो गया भाई। जैसे ही हमारा लॉगिन हुआ तो हम लोग डायरेक्ट होम पेज पे आ गए। तो होम पेज पे किसने भेजा भाई हमें? होम पेज पे किसने भेजा? ये वाली इफ की कंडीशन है। और हमने कहा था कि जब ये इफ की कंडीशन में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? ये हेलो। तो क्या हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया? दोबारा ट्राई करें। सिंपल क्या करें? स्लैश लॉगिन। क्रेडेंशियल गलत होंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा। अगर हमने सही कर दिए abc@gmail.com और यहाँ पर क्या लगा दें हम? 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, ये मुझे अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, पहले मैं एक पासवर्ड गलत करके दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन किया, अभी मेरा पासवर्ड गलत है। तो अब मैं लॉगिन करूंगा तो पहले तो मेरे पास वो इशू आ गया कि 6 कैरेक्टर। तो मेरे पास क्या आ गया? लॉगिन फेल, क्योंकि मेरा पासवर्ड अभी के लिए लॉगिन हो गया। काटना पड़ेगा। अब
मसला ये है कि अगर मैं लॉगिन हो गया तो ये एक बैड प्रैक्टिस है कि मुझे दोबारा लॉगिन पेज पे जा सकता हूँ। अगर मैं एक बार लॉगिन हो गया, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे फिर लॉगिन पेज नजर ही ना आए? या अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, फर्ज करें मैं लॉगिन नहीं हूँ, मुझे पता है कि भाई होम पेज होता है स्लैश,